राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए यहाँ पर जगा रही हूँ। तो ये यहाँ पे सुबह का रूटीन है। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, उससे हमारी जो भी वीडियो होगी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे केशव जो हैं वो उठ चुके हैं। सभी लोग इनके दर्शन कर लीजिए। सुबह को जब भी आप लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो बड़े ही प्यार से दुलारते हुए सहलाते हुए उनके हाथ पैर दबाइए और उनको उठाइए। उठ जाओ कान्हा मेरे लड्डू गोपाल जी, उठ जाइए मेरे केशव, उठिए मेरे माधव, उठिए। इस तरीके से उनका जो भी नाम दिया होगा उससे आप उनको प्यार से बिल्कुल उठाते हुए। और आज मैं आप सभी को यहाँ पर अपने लाला का रूटीन भी दिखाती जाऊंगी और साथ ही साथ आप सभी से एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज हम बताने वाले हैं कि क्या आप एक घर में 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? क्या आप 2 लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमें अपने घर में 2 लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? क्या हमें 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसी के विषय में आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो सुबह सुबह मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाती हूँ, उसके बाद दूध पिला देती हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए वो बैठ के विश्राम करते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा करते हैं। उसके बाद में मैं उनको स्नान करवाती हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग एंड तक। तो फ्रेंड्स, मैं अपने तरीके से आप सभी को बताती हूँ कि हमें अपने घर में लड्डू गोपाल जी 2 रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। क्या हम 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मेरे घर पे तो देखिए 2 लड्डू गोपाल जी आपको दिख रहे होंगे और बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या 2 से अधिक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी 2 साइज़ के हैं और एक मेरे छोटे से केशव हैं जो कि 1 नंबर के हैं, और ये हमारे बड़े वाले जो मैंने कान्हा हैं उनका साइज़ जो है वो 4 नंबर है। तो दोनों के वस्त्र हमें अलग रखने हैं। बिस्तर हम एक रख सकते हैं, बेड भी हम एक रख सकते हैं अगर हमारा बेड बड़ा है। सेवा के नियम भी सेम होने चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मन में कोई भी किसी भी तरीके की शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे भाव ही होते हैं भीतर के जो हमें भगवान के प्रति रखने होते हैं। हमारे भगवान जो हैं वो सेम ही हैं। जो छोटे वाले में भगवान है वही बड़े वाले भगवान हैं। तो हमें बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी दुविधा वाली चीज़ नहीं लानी है। और जानबूझकर हमें 2 या 2 से अधिक लड्डू गोपाल जी भी नहीं लाने चाहिए। हालांकि आपका अगर भाव है और भगवान जी की जब तक कृपा नहीं होती, उनकी कृपा के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग खुद ही कहते रहते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। देखिए ये तो सब कहने की बातें होती हैं। जो भी करते हैं या करवाते हैं या मौका देते हैं, हम बहुत ही लकी हैं कि भगवान जी ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। मैं तो मेरे जब से लड्डू गोपाल जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे मेरे भगवान ने मौका दिया, मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। तो मैं उनकी पूरे श्रद्धा और पूरे भाव से उनकी सेवा करती हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ पूरे दिन में। हालांकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे कहीं बाहर आने जाने का झंझट नहीं होता है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जो है सेवा
पूरे नियम से करती हूँ और चारों टाइम का जो भी उनका भोग प्रसाद होता है वो करती हूँ। उनको दोपहर में शयन कराना, उनको रात को शयन कराना, सुबह को उठाना, नहलाना धुलाना जो भी है वो मैं पूरी श्रद्धा के साथ में करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति भाव रखिए। अगर आप वर्किंग हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप उनकी सुबह में पूजा पाठ करिए, नहलाना धुलाना, उनको उनका भोग बनाना और उनके लिए तीनों चारों टाइम का भोग रख के जाइए अगर आप वर्किंग हैं तो। और फिर अब आप जब भी भोग का समय होता है तो मानसिक रूप से उनसे निवेदन कर लीजिए कि भगवान जी आप भोग लगा लीजिए, मेरे कान्हा भोग लगा लीजिए। इस तरीके से आप उनसे मानसिक रूप से निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे ठाकुर जी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे। मेरे इस कान्हा की छवि जो है बहुत ही मनमोहक लगती है। और ये रही उनकी बांसुरी। और दोनों ही भगवान जी को आप सेम तरीके से अपना उनका प्यार स्नेह दीजिए, उतना ही उनको भी तैयार कीजिए, उनको भी अच्छे वस्त्र पहनाइए, अच्छे जेवर पहनाइए और उसके बाद सेम भोग लगाइए। भगवान में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो हम 2 बच्चे कैसे मतलब रखते हैं अपने घर में, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से भगवान के प्रति भी है। इसीलिए कहते हैं कि एक ही भगवान को अपने घर में रखना चाहिए ताकि उनका जो स्नेह है, प्यार है, बटे नहीं। क्योंकि हम एक भगवान के प्रति भाव रखें, एक भगवान के प्रति अगर भाव नहीं रखें तो भगवान का निरादर हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो सभी एक ही हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है, कई लोगों के विचार होते हैं कि नहीं, एक ही भगवान को अपने घर में विराजमान कीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरे छोटे जो केशव हैं वो मैं बहुत पहले से उनकी सेवा करती हूँ। सेवा क्या करती हूँ, पहले मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तब मैं भी जो है अपने केशव की इस तरीके से सेवा नहीं करती थी। बस भगवान की तरह पूजा पाठ करती थी। उनका मंदिर में उनको बैठाला हुआ था और उनकी पूजा करती थी। पूरा जो नहलाना धुलाने वाला जो प्रक्रिया होती है वो तभी मुझे भी नहीं आती थी, तो मुझे भी इतना वो नहीं था, तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन बाद में मुझे भी जब ज्ञान हुआ तो फिर मैं अपने कान्हा को लेकर आई थी उस समय में। तो तभी से, जब से मैंने कान्हा का शुरू करा है, तभी से मैं अपने केशव का भी पूरा ख्याल रखने लगी हूँ। भगवान नहीं, सिर्फ उनको मैंने कान्हा को जब मैं अपने लेकर आई थी अपने घर पर तो मैं उनको अपने बेटे के रूप में लेकर आई थी। तो उसी तरीके से फिर मैं अपने केशव का भी ख्याल रखने लगी। सिर्फ भगवान नहीं, फिर मैंने उन्हें भी अपने बेटे के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया, सॉरी। तो उसी तरीके से मैं अपने कान्हा की सेवा भी करती हूँ। तो उसी तरीके से अपने केशव की सेवा भी करती हूँ। तभी से मेरा जीवन जो है बिल्कुल बदल गया और मुझे तो बड़ा ही अच्छा फील कराते हैं मेरे कान्हा। और आप लोगों को भी ये सब अनुभव होने लगेंगे अगर आप अपने बाल गोपाल की सेवा किसी भी रिश्ते के रूप में करते हैं, भाई के रूप में या फिर दोस्त के रूप में या फिर पुत्र के रूप में। जो भी आपके मन में भाव हैं उसी तरीके से वो आपका भी ख्याल रखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से भगवान हमें अच्छे अच्छे से अनुभव कराते रहते हैं। और एक समय था जब मैं अपने बेटे से दूर हुई थी, मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया था, तो मैं बहुत दुखी रहने लगी थी, मन में बहुत उदासी आ गई थी मेरी। तभी भी मैं अपने कान्हा को लेकर आई थी और उसी समय से मुझे मेरे बेटे का जो भी फील है वो ज़्यादा मतलब मुझे दुख नहीं होता था। और फिर मैं उसके बिना कैसे रह पाई हूँ, ये मेरे कान्हा ने ख्याल रखा मेरा। तो ये हमारा अनुभव था। और आप लोग भी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की मैंने स्नान करा दिया है। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कराते हैं तो उसके साथ उनको आईना ज़रूर दिखाएं और आईने में आप अपने लड्डू गोपाल जी की छवि देखिए। ये बहुत ही शुभ होता है और भगवान जी को आईना देखना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप अपने भाव अच्छे रखिए
और कोई भी दुविधा मत रखिए। आप जितने ज़्यादा लोगों से ये चीज़ें जानेंगे, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सभी का अलग अलग मानना होता है। बस आप निश्चल होकर अपने भगवान की सेवा भाव कीजिए, और जितना ज़्यादा हम उनके प्रति अपना भाव श्रद्धा रखेंगे, उतने ही ज़्यादा भगवान जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। भगवान छोटी छोटी भूल को भी माफ़ कर देते हैं। अगर कोई छोटी भूल हो भी जाती है हमसे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, तो भगवान बहुत ही जल्दी मान भी जाते हैं। और यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने भगवान जी की आरती कर ली है। सुबह और शाम को आपको भगवान जी को धूप और दिया ज़रूर दिखाना है, उनकी आरती करनी है। और आपके गार्डन में जो भी फूल हों, आप भगवान जी को फूल चढ़ाइए और धूप दीप दिखाइए। और साथ ही यहाँ पर मैं सुबह का भोग लेकर आ गई हूँ। तो आज भोग में मैंने कचौरियाँ बनाई थी दाल की, तो वही लेकर आ गई हूँ। और सुबह 4 टाइम का भोग भगवान को देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो बाल स्वरूप में होते हैं, तो उनके भोग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और आप माखन और मिश्री का भी भोग दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे लाला की छवि मैंने दिखाई है।